हेलो फ्रेंड्स, साध्य पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों बहनों और प्रतिभागियों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही अलग विषय पे, जो कि है प्रेम कथा पर आधारित। अभी तक हम लोगों ने जिला परिचय बहुत सारे अलग अलग वीडियो देखे हैं ना, आप लोगों को छत्तीसगढ़ के बारे में बात बताया, पर ये भी आज छत्तीसगढ़ से ही संबंधित है, पर ये छत्तीसगढ़ के प्रेम कथा से संबंधित है। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि यह जो प्रेम कथा आप ज़रूर आखिरी तक सुने, समझे कि यह प्रेम कथा कैसी है, इसमें किन किन बातों को लेकर एक विशेष घटना घटित हुई। दोस्तों, साथ में ये कहना चाहूँगा कि यह जो प्रेम कथा है बिल्कुल वास्तविक घटना है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में दुर्ग संभाग के अंतर्गत जिला राजनांदगांव आप सभी जानते हैं, और वहाँ की जो पावन नगरी है, धार्मिक नगरी अगर मैं कहूँ तो आप लोग समझ गए होंगे, डोंगरगढ़। स्क्रीन में दिख रहा होगा पीछे वाइट बोर्ड में, यहाँ पर देख रहे होंगे भव्य डोंगरगढ़ में स्थित पहाड़ पर स्थित माँ बमलेश्वरी देवी। तो यहीं से संबंधित है ये कथा, प्रेम कथा। तो आप ज़रूर सुनिए ध्यान से और लोगों को सुनाएं, और अंत में जो है कहानी सुनने के बाद अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट के माध्यम से या लाइक के माध्यम से ज़रूर व्यक्त करें। चलिए तो शुरू करते हैं हम प्रेम कथा, जो कि संबंधित है एक नर्तकी काम कंदला और एक युवा संगीतज्ञ माधवानल से संबंधित है। तो दोस्तों, ये कहानी जो है लगभग ये मान के चलिए कि 2000 से 2500 साल पहले की कहानी है, जिसका उल्लेख जो है बाद में बड़े बड़े जो साहित्यकार हैं, मुगल वंश के साहित्यकार थे, एक कवि आलम, उन्होंने भी जिक्र किया। साथ ही साथ कुछ हिंदी जगत के कवि लेखक साहित्यकार, उन्होंने भी इसको काम कंदला माधवानल नाटकम करके संस्कृत में इसको प्रस्तुत किया। तो ये घटना वास्तविक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं घटना में क्या क्या खास बातें हुई, क्यों ये प्रेम कथा अमर हो गई और क्यों ये जो है डोंगरगढ़ को काफ़ी हाईलाइट किया। तो देखिए क्या होता है कि हमारा जो राजनांदगांव जिले में जो डोंगरगढ़ है, वहाँ पर उन दिनों शासक था कामसेन, और ये कामसेन जो है इनके पूर्वज थे राजा वीरसेन, जिन्होंने बमलेश्वरी मंदिर का निर्माण करवाया था, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, और वीरसेन के पुत्र हुए महेंद्र सेन, और महेंद्र सेन का पुत्र हुआ कामसेन, और कामसेन का पुत्र था महेंद्रदित्य। यहाँ पर देखिए, ठीक है, राजा वीरसेन, उनका पुत्र महेंद्र सेन, फिर कामसेन और उनका पुत्र महेंद्रदित्य। ठीक है, तो उन दिनों जो है हमारा जो आज का डोंगरगढ़ है, वो डोंगरगढ़ न कहला के कुछ और नाम से जाना जाता था। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें तो प्राचीन नगरी, इनका प्राचीन नाम कामाख्या नगरी था। ठीक, कामाख्या नगरी डुंग राज्य के नाम से भी जाना जाता था। साथ ही साथ समय बढ़ते गया, तो जब कामसेन का जन्म हुआ तो उनके पिताजी जो है महेंद्र सेन ने कामसेन के नाम पर इस क्षेत्र का नाम कामावतीपुरी रख दिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए कामावतीपुरी। तो कामसेन के शासनकाल में आज का जो डोंगरगढ़ है वो किस नाम से जाना जाता था? कामावतीपुरी के नाम से। तो उस समय जो शासक थे कामसेन बहुत ही प्रतापी थे, दयालु थे कहना चाहिए, एक अच्छे शासक थे। तो उनके दरबार में एक नर्तकी थी जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है ना, या फिर कह सकते हो नृत्यांगना। तो ये जो नृत्यांगना अर्थात नर्तकी, जिनका नाम था काम कंदला, तो ये काम कंदला दरबार में थे किनके, आपको ध्यान में रखना है, कामसेन। तो इन्हीं से संबंधित घटना है। तो कामसेन के दरबार में अक्सर जो है विशेष अवसरों पर वहाँ पर रात्रिकालीन कार्यक्रम होता था, जिसमें नाच गाना वाद्य यंत्र के साथ सामूहिक कार्यक्रम होता था। और इस कार्यक्रम में केवल विशेष अतिथि के रूप में बड़े बड़े राजा महाराजा लोग ही जा सकते थे। ठीक है, सामान्य वर्ग उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकते थे, ये परंपरा थी। ठीक है, तो उन्हीं दिनों क्या हुआ कि राजा जो था, है ना, राजा का कार्यक्रम चल रहा था। ठीक है, और उसी समय उस क्षेत्र में एक निवास कुछ दिनों कुछ सालों से रह रहे थे एक मध्य प्रदेश के जबलपुर क्षेत्र के ब्राह्मण। ठीक है, तो ब्राह्मण का पुत्र था जिनका नाम था माधवानल। ठीक है, तो पंडित के पुत्र थे। ठीक है, और ये जो पुत्र था माधवानल, ये बचपन से ही बहुत ही कुशाग्र था, बुद्धि इनकी बहुत तेज थी, और इनका जो रुझान था वो था संगीत, गीत संगीत और म्यूज़िक में। ठीक है, वाद्य यंत्रों में। तो उन्होंने अथक प्रयास से जो है वाद्य यंत्रों में निपुणता हासिल कर ली, महारत हासिल कर लिया। ठीक है, पर इस चीज़ का उनको जरा भी कहना चाहिए गुमान या फिर अहंकार या घमंड नहीं था। ठीक है, बहुत ही शांत स्वभाव के थे।
तो क्या होता है कि उनको पता चलता है कि हमारे राज दरबार में आज रात्रि का कार्यक्रम है, क्यों ना मैं भी जाके आज देखूं। उनको ये पता नहीं था कि वहाँ पे विशेष लोग ही शामिल हो सकते थे, तो उन्होंने वहाँ पर जाना इच्छा किया, है ना। वो गए, तो रात्रि में कार्यक्रम चल रहा था। तो रात्रि में जब कार्यक्रम चला था तो बाहर में जो है चौकीदार लोग खड़े थे, ठीक है। चौकीदार लोग जब खड़े थे तो फिर जब माधवानल गए तो बोले कि मुझे जो है कार्यक्रम में शामिल होना है। तो फिर चौकीदार बोले कि तुम कौन हो? मैं बोला सामान्य, है ना, पंडित का पुत्र हूँ। तो बोले फिर यहाँ तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे विशेष लोग ही शामिल हो सकते हैं, देख सकते हैं कार्यक्रम को, राजा के दोस्त या परिवार वाले या उनके समकक्ष। तो बोले आप तो कुछ हो नहीं विशेष, तो आपको बिल्कुल अनुमति नहीं मिलेगी, आप जा ही नहीं सकते। तो बोले मुझे तो जाने की इच्छा है। ठीक है, मैं यहीं से बाहर बैठे बैठे सुन लेता हूँ। बोले ठीक है, सुन लो। तो फिर बाहर बैठे बैठे सुनते रहता है। अंदर में जो कार्यक्रम होते रहता है वहाँ पे जो नर्तकी काम कदला के पैरों के जो पायल की जो झनकार है वो उनके कानों तक सुनाई पड़ती है, ठीक है। जो तबला वादक के जो तबला का जो थाप है वो उनके कानों तक सुनाई देता है। पर सुनते सुनते एक कसक रह जाती है और उनको महसूस हो जाता है, और उनको महसूस के आत्मविश्वास हो जाता है कि वहाँ पर जो है जो तबला बजा रहा है उसके पैर हाथ का अंगूठा वो एक गायब है, और नकली अंगूठा उन्होंने लगाया रखा है और उसी से वो बजा रहा है। साथ ही साथ उनको ये पता चलता है कि जो नर्तकी है कामकंदा उसके पैर के पायल के एक घुंघरू गायब है, और ये चीज़ बोल रहा है। और ये बोला उसके सामने, चौकीदार के सामने ही बोल दिया कि तुम्हारे जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें जो नर्तकी है जो भी नाच रही है उनके पैर के घुंघरू नहीं है, साथ ही साथ जो तबला बजा रहा है उसका भी एक अंगूठा गायब है, नकली अंगूठे से बजा रहा है। तो बोले क्या फालतू बात कर रहे हो, जानना तानना कुछ? बोले अगर आपको यकीन नहीं है तो जाकर बार देख लीजिए। तो फिर चौकीदार बोलता है इतना जब युवा आदमी इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा है तो एक बार चलो मैं पता करके देख लेता हूँ। तो जाता है ना, राज दरबार में कार्यक्रम बड़े ही अच्छे से चल रहा था। राजा के सामने, है ना, कानों में फुसफुसाहट करते हुए बोलते हैं महाराज बाहर एक युवा व्यक्ति, है ना, एक युवा अवस्था में जो व्यक्ति है वो खड़ा हुआ है और बोल रहा है कि मुझे कार्यक्रम में शामिल होना है, देखना है, ठीक है। पर मैंने उसे मना कर दिया। पर वो एक बात बोल रहा है कि यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें जो डांस कर रही है नर्तकी उनके पैर के पायल की एक घुंघरू गायब है। साथ ही साथ ये और बोल रहा है दूसरी बात कि जो तबला बजा रहा है उस तबला बजाने वाले वादक का अंगूठा जो है वो टूटा हुआ है ही नहीं है, नकली अंगूठे से बजा रहा है। तो बोलता है ऐसा क्या? हाँ महाराज, बिल्कुल कॉन्फिडेंस साथ बोल रहे हैं। ठीक है, चेक कराते हैं। तो फिर भरे दरबार में जो है जो कार्यक्रम चलते रहता है उनको रुकवाता है एक महाराजा के आदेश से, और फिर उनका चेकिंग होता है ना, और बोलता है कि उस बंदे को लाओ, ठीक है। तो फिर वो माधवानल लाता है सबके सामने, राज दरबार में उनके सामने ही, ठीक है, जांच पड़ताल होता है। तो जब जांच होती है तो सामने पता चलता है कि वाकई में जो तबला बजाते रहता है, ठीक है, यूँ कहना चाहिए तबला वादक, उसका एक अंगूठा नहीं रहता और वो नकली अंगूठे से बजाता है, ठीक है। ये तो सत्य हो गया। दूसरा जो है घुंघरू की बारी आती है, तो घुंघरू जब चेक करा जाता है पायल के तो एक घुंघरू गायब रहता है। तो यह देख के और आश्चर्य। तो फिर बहुत ही मतलब ये बात जो है बहुत कहना चाहिए अविश्वसनीय लगता है कि यार आपको पता कैसे चल गया कि इतने बड़े, है ना, नर्तकी जिनके पैर में कई सारे घुंघरू हो, तुमको पता कैसे चल गया कि एक घुंघरू गायब है ना? और तुमको ये कैसे पता चल गया बाहर में बैठे बैठे कि उसका अंगूठा गायब है और वो नकली अंगूठे से बचा रहा है? तो बोले सब इस संगीत की देवी माँ सरस्वती की कृपा है। बोले अच्छा ऐसा है क्या? तो राजा जो है उनके बातों से प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होने के बाद अपने गले में धारण किए हुए मणि का माला जो है उनको प्रदान किया। पर माधवानल बहुत ही स्वाभिमानी था। वो कहता है कि मुझे आपके पुरस्कारों की, है ना, आवश्यकता नहीं है महाराज, मैं तो केवल देखने आया था। तो बोले ठीक है। तो फिर बोलते हैं कि माधवानल जो था वो पुरस्कार को, माला को कामकंदला को दे देती, ठीक है। तो गुस्सा हो जाता है महाराज, ठीक है, तुम गलत कर रहे हो, और ठीक है तो मैं तो नहीं ग्रहण कर सकता, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि फिर मुझे, है ना, तुमको अगर लग रहा है कि तुमको बहुत ज़्यादा संगीत के बारे में मालूम है, तुमको इतना है, तो चलो एक काम करो, आप गाना बजाओ, संगीत का धुन दो, तबला बजाओ, ठीक है। फिर तबला का कार्यक्रम और गीत संगीत का कार्यक्रम होता है। माधवानल जैसे ही वाद्य यंत्रों का प्रयोग करता है, बजाना चालू करता है, कामकंदला जो इतनी नृत्य में इतने मतलब धुन हो जाती है कि ज़बरदस्त तरीके से डांस करती है ना, क्योंकि वाद्य यंत्र अच्छा बज रहा था, बजाने में एक्सपर्ट था कौन? माधवानल। और जीवन में पहली बार जो है इतने अच्छे से वो डांस करी। कहा जाता है कि डांस करते वक्त जो है एक भौरा आके कामकंदला के, कहना चाहिए, कंधे में
चिपक जाती है, वो काटती हुई भी है, फिर भी जो है इतने डांस में मंत्रमुग्ध रहती काम कंदला कि वो नृत्य में ही खोई रहती है। और माहौल जो है बिल्कुल कहना चाहिए एक आनंदमय कहना चाहिए, एक अलग ही कहना चाहिए छाप छूट जाता है। काम कंदला जो है इम्प्रेस हो जाता है किस पे ऊपर, माधवानल के ऊपर। माधवानल भी मोहित हो जाता है उसको देख के, क्योंकि काम कंदला जो थी वो बहुत ही रूपवती सुंदर कन्या है ना, एक फेमस नृत्यांगना थी। पर जो है राजा इन चीज़ों को देख रहा था, और राजा का पुत्र थे एक महेंद्रदित्य, जो कि बहुत ही कहना चाहिए एक अयोग्य कहना चाहिए राजकुमार था। उनको मन ही मन के पहले से ही कहना चाहिए काम कंदला से कहीं ना कहीं उनको अटैचमेंट था काम कंदला से। पर वहाँ पर जो है राजा का आज्ञा होता है कि इन्होंने जो हमारे पुरस्कार का अपमान किया है, तो इसको तो ठीक है राज्य से बाहर कर दिया जाए और उनको गिरफ्तार कर दिया। ये दो बातें होती हैं, तो उनको गिरफ्तार करने के लिए कहा जाता है। तो वो गिरफ्तार ना होके बाहर भाग जाता है कौन, माधवानल। और वो जो है डोंगरगढ़ के जो पहाड़ी है जो दिख रहा है यहाँ पर वो छिप कर निवास करता है। यहाँ पर देखेंगे डोंगरगढ़ आप लोग को है ना, प्रयास कर रहा हूँ एक चित्र के माध्यम से दिखाने का। ये वो सीढ़ी है जिसके माध्यम से डोंगरगढ़ बमलाई ऊपर में जो मंदिर है यहाँ पर आप पहुँच सकते हैं। ये आसपास हरे भरे ठीक है क्षेत्र दिख रहे हैं, ठीक है, चंद्रगिरी पहाड़ी, प्रज्ञागिरी पहाड़ी। दोस्तों ये पहाड़ी का नाम है प्रज्ञागिरी पहाड़ी, जहाँ पर ये मंदिर स्थित है। ठीक है, अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर बुद्ध की प्रतिमा नज़र आएगी, महावीर जैन की प्रतिमा नज़र आएगी, यहाँ पर तालाब भी है। ठीक है, हरा भरा क्षेत्र। तो ये कहना चाहिए मैकल पर्वत श्रेणी का यही एक हिस्सा है, विस्तार है, जो डोंगरगढ़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कहा जाता है डोंगर मतलब पहाड़ पर्वत। ठीक है, बहुत सारे डोंगरी का गढ़ है इसलिए इसका नाम डोंगरगढ़। तो ये क्षेत्र में वो छिप कर रहने लगता है। ठीक है, अब क्या होता है कि आगे काम कंदला जो है उनके प्रेम में व्याकुल, ठीक है, दोनों मिलना चाहते हैं एक दूसरे से। और इधर जो है आपका महेंद्रदित्य वो भी इसके पीछे पड़ा हुआ था। तो एक सखी थी माधवी करके, जो कि काम कंदला की सहेली थी। तो एक बार क्या होता है कि मिलने के लिए आता है, ठीक है, रात को कौन, माधवानल छुपके से काम कंदला के यहाँ। पर पता चलता है कि जो काम कंदला जो बात करती है उसके प्रेम में कहना चाहिए है कहीं ना कहीं उनका कहना चाहिए एक जुड़ाव, अटैचमेंट। इस बात का पता चलता है महेंद्रदित्य को। महेंद्रदित्य यहाँ पर देखिए कामसेन का पुत्र। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं वो अपने सिपाहियों को ले जाता है, ठीक है, पता करने की जाओ तो देखो वहाँ पे वाकई में माधवानल आया है क्या। तो नहीं पता चल पाता। फिर से क्या होता है कि एक दिन और पता चलता है, ठीक है, वो खुद जाता है। ठीक है, तो वो जो है अंदर में काम कंदला और माधवानल आपस में बात करते रहते हैं, तो उसको आवाज़ सुनाई देती है। तो बोलती है कि है ना, फिर राजा ये पहुंच जाता है राजकुमार, तो बोलता है कि क्या किससे बात कर रहे थे। तो बोलते नहीं मैं तो दीवारों से बात कर रही हूँ। और उधर पीछे से भाग जाता है कौन, माधवानल। बोला फिर भी उनको थोड़ा सा डाउट रहता है, पर वहाँ पे वो कुछ नहीं करता। फिर एक दिन क्या होता है कि पहाड़ी में जो डोंगरगढ़ पहाड़ी जहाँ पर छिपा था गुफा के अंदर कहना चाहिए अपना माधवानल, वहाँ से वो वीणा बजाता है। वीणा की आवाज़ को सुनकर काम कंदला जो है चले जाती है उनसे मिलने। और ये जान के फिर पुनः पता चलता है कि इनको महेंद्रदित्य को फिर पता चल जाता है कि इन दोनों के बीच में ज़रूर मुलाकात होती है। तो फिर जो है काम कंदला को अपने घर में, उनके घर में ही उसके चारों तरफ जो है सिपाहियों के द्वारा कैद करा दी जाती है। काम कंदला बेचारी है ना, सबके गिरोह में कहना चाहिए सबके चंगुल में फंस जाती है बेचारी। ठीक है, चारों तरफ सैनिक, मिलने के लिए बड़ा दिक्कत। फिर क्या होता है कि पत्र व्यवहार के माध्यम से दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। ठीक है, और इस पत्र व्यवहार में सहयोग निभाती है कौन, काम कंदला की सहयोगी या फिर कह सकते हो सहेली माधवी। पर ये पत्र व्यवहार चलते रहता है। एक दिन उस पत्र व्यवहार के कार्यक्रम में कहना चाहिए पकड़ा जाती है कौन, माधवी, और पकड़ लेते हैं कौन, महेंद्रदित्य। फिर उनसे पूछा जाता है कि तुम कब से कर रही हो ये काम को, है ना, क्यों कर रही हो सारा चीज़। तो पैसे देकर प्रलोभन के माध्यम से जो है सारा चीज़ माधवी जो है उगल देती है कि महाराज इन दोनों के बीच में पत्र व्यवहार होता है, दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं। महेंद्रदित्य बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। ठीक है, तो फिर काम कंदला को जो है जेल में डलवा देता है कौन, महेंद्रदित्य। और इस बात का पता चलता है किनको, आपके माधवानल को। फिर क्या होता है, माधवानल के लिए मोस्ट वांटेड अरेंट मतलब कहना चाहिए वो जारी कर देता है कि उनको गिरफ्तार करना है कैसे भी करके, या फिर जिंदा गाड़ दो या जिंदा मार दो करके। उनके लिए बाकायदा गिरफ्तारी का वारंट जारी होता है।
तो फिर वो तो बहुत ही एक्सपर्ट रहता है, कौन, माधवानल, नहीं पकड़ाता और वो भाग जाता है धीरे से, कहाँ, सीधा मध्य प्रदेश में उज्जैन। और उज्जैन में उन दिनों तत्कालीन शासक थे, कहना चाहिए, विक्रमादित्य, जिसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो विक्रमादित्य के नाम से मशहूर प्रतापी शासक, है ना, चक्रवर्ती सम्राट थे वो, दया के सागर थे, दया के मूर्ति थे। तो उनके दरबार में जाने के बाद माधवानल सारे अपने कथा को, अपने कहानी को सुनाता है ना। और सुनने के पश्चात विक्रमादित्य उनके भाव में विभोर हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपकी ज़रूर सहायता करूँगा। तो फिर जो है आपके विक्रमादित्य अपनी सेना के साथ डोंगरगढ़ में अटैक कर देते हैं। ठीक है, डोंगरगढ़ में उनकी सेना की चढ़ाई के पश्चात जो है इधर पूरा, कहना चाहिए, महेंद्रादित्य लड़ते लड़ते मारा जाता है मैदान में, वीरगति। ठीक है, और मारता कौन है, माधवानल। ठीक है, तो मैदान में वीरगति प्राप्त नहीं होता कौन, माधवानल, उसको बल्कि मार देता है। तो यहाँ पर जो हिसाब किताब बराबर हो गया। परंतु क्या होता है, इसी बीच में एक और घटना घटती है कि जो विक्रमादित्य है वो इनके प्रेम संबंध, प्रेम का, कहना चाहिए, जो था, उनको ये जांचना चाहता था कि वाकई में इन दोनों के बीच में वाकई में बहुत प्रेम है कि नहीं। सुना तो हूँ लेकिन इसको मैं परखना भी चाहता हूँ। तो फिर विक्रमादित्य क्या करता है, एक गलत सूचना भिजवा देता है कामकंदला के पास। सूचना ये था कि माधवानल जो है युद्ध में लड़ाई करते करते मारा गया। जैसे ही ये सूचना सुनती है, कामकंदला तालाब में कूद के अपना जान दे देती है। बड़ा ही अजीब लग जाता है। फिर ऐसा ही स्टोरी माधवानल को सुनाया जाता है कि जो है तुम्हारी कामकंदला वो नहीं रही, अब नहीं है वो इस दुनिया में। तो माधवानल भी इस बात को सुनकर वो जो है उसको जीने की इच्छा खत्म हो जाती है, वो भी तालाब में कूदकर अपनी जान दे देता है। तो इस प्रकार दोनों जो है एक दूसरे के नहीं होने की खबर को सुनकर दोनों एक दूसरे को, कहना चाहिए, अपने आप को आत्मदाह कर देते हैं, आत्महत्या कह सकते हो। तो ये जो है घटना उनके दिमाग में असर करिए किनके, विक्रमादित्य, कि वाकई में इन दोनों के बीच में अटूट संबंध है, अटूट प्रेम है, अथाह प्रेम है, अथाह विश्वास है, एक दूसरे के प्रति पूर्ण, कहना चाहिए, निष्काम प्रेम है। तो उसके बाद जो है इनको बहुत ही गिल्टी फील होता है, किनको, विक्रमादित्य को। तो उन्होंने प्रार्थना किया, है ना, किनका, माँ देवी, ठीक है, बमलेश्वरी का, जो कि उस समय बगुला देवी के नाम से जाना जाता था। आपकी जो ये बमलेश्वरी है उन दिनों बगला देवी के नाम से, और पहले इनका नाम था महेश्वरी देवी, ठीक है, या विमला माता। तो विमला माता, महेश्वरी माता, बगुला माता जो है बमलेश्वरी बाद में पड़ता है। तो बमलेश्वरी की प्रार्थना करते हैं कि इनको, है ना, कृपा करके जिंदा कर दीजिए करके प्रे करते हैं। तो माता जो है प्रकट होती हैं, ठीक है, और उनको फिर जीवन वरदान देते हैं। और फिर उसके बाद जो है पूरे क्षेत्र में ये घटना, है ना, पूरा, कहना चाहिए, एकदम से फैल जाता है। और फिर विक्रमादित्य भी इस प्रार्थना करते हैं कि माता जी के सामने कि आप जो है माता जी इस क्षेत्र में जो है जागृत अवस्था में रहिए, है ना, ताकि हम भक्तों को लाभ मिलते रहे, आपका आशीर्वाद मिलते रहे। और फिर वो भी बोलते हैं कि आज से आप जो है मेरी कुल देवी हो। तो ऐसा करके वहाँ पर जो है माता जी भी प्रसन्न हो जाती है, और वो जो प्रेमी थे कामकंदा और माधवानल, दोनों के जीवन में एक नया कहानी चालू हो जाता है। पर ये जो प्रेम कथा है समाज में, उस क्षेत्र में उन दिनों जो है बहुत ही ज़्यादा फैल जाता है। और उस डोंगरगढ़ की कहानी में कामकंदला और माधवानल की जो कहानी है अमर हो जाती है। और कहा जाता है कि डोंगरगढ़ में एक तालाब है जहाँ पर कामकंदल ने, ठीक है, अपने आप को आत्महत्या कर दी थी, या फिर वहाँ पे कूद के अपने जान दे दी थी। उस तालाब का नाम जो है कामकंदला है। तो दोस्तों ये दिख रहा होगा कामकंदला माधवानल तालाब, ये यहीं पर है, ठीक है, डोंगरगढ़ में। तो इस प्रकार से ये प्रेम कथा थी जो कि आधारित थी एक प्रेमी माधवानल, जो कि बहुत ही बड़े संगीतज्ञ थे, और एक बहुत ही मशहूर नृत्यांगना कामकंदला। ठीक है दोस्तों, तो ये कथा कहानी आपके डोंगरगढ़ से संबंधित। और मिलते हैं एक नई प्रेम कथा के साथ। अगर समय मिला तो ज़रूर आप लोगों के बीच प्रस्तुत करूँगा, सुनाऊँगा ज़रूर। आप लोग ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे कमेंट के माध्यम से, लाइक के माध्यम से। तब तक के लिए नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।